योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने यह बातें कही। उनका मानना है कि चित्त के वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, स्थिर रखना भी योग है। इस प्रकार जो कर्म मनुष्य को स्वभाव से ही बांधने वाले होते हैं, वही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वस्तुतः कर्मों में कुशलता है। कर्म करने की ऐसी ही कुशलता को योग कहते हैं। मनुष्य कर्म करता भी जाए और उसके बंधन में भी ना फंसे, ऐसी कुशलता योग से ही प्राप्त हो सकती है। योग हमें निरोग भी रखता है, इसलिए कहा गया है कि योग भगाए रोग। आचार्य कहते हैं, योग को हमें प्रतिदिन अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम मित्रों को अपनी शुभकामना दे रहा हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। उस जीवन का संरक्षण, पोषण, संचालन करना आपका दायित्व है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वह है अपने जीवन की रक्षा करना, और उसी के लिए हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने योग की व्यवस्था की। कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, ताकि तुम्हारे शरीर की जितनी भी विकृति है वो नाश हो जाए और तुम स्वस्थ ऊर्जावान बन के समाज में खड़े हो। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर समय नहीं मिले योग करने का तो क्या करें। कोई बात नहीं, मैं अति संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं। कहीं कुछ नहीं कर, आप कार्यालय में घूम सकते हैं, अपने घरों में ड्राइंग रूम में टहल सकते हैं, हाथ पांव भांज सकते हैं, कमर लचका सकते हैं और लंबी लंबी सांस आप बालकोनी में खड़ा होकर, मकान के छत पर खड़ा होकर 10 मिनट श्वसन क्रिया को स्वस्थ करिए। सूर्य वेदन प्राणायाम करिए, सूर्य से उष्मा ग्रहण करिए और अपने शरीर में जितने भी अंग है आपको सबको संचालित कर दीजिए, उद्वेलित कर दीजिए, उसमें क्रांति कर दीजिए, ताकि रक्त का संचार होना शुरू हो जाए। योग का मूल उद्देश्य होता है रक्त का संचार कर देना, ऑक्सीजन का अधिक से अधिक सभी अंगों में प्रवेश करा देना। वही बात है, योगा कर सकते हैं, बहुत उत्तम बात है। योगा में प्राणायाम करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, एक एक ऊर्जा भर जाएगी आपके शरीर में। प्राणायाम करें, प्राण वायु का संचयन करें, प्राण का पोषण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्राणायाम में कि हम अपने प्राण का, हमारे पास 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यह 5 प्राण है हमारा। यह 5 प्राणों को पोषित करना, जीवित करना, ताकत देना, उसमें ऊर्जा भरना, यही प्राणायाम का काम होता है। प्राणायाम में जब करते हैं तो संपूर्ण प्रकृति से जुड़ जाते हैं। आपको बताएं कि सांस के माध्यम से ही हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, सूर्य से जुड़ते हैं, चंद्रमा से जुड़ते हैं, सभी नक्षत्रों से जुड़ते हैं, और तभी हम कहते हैं आन भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता। हे परमात्मा, दुनिया की सभी शुभ खबरें, दुनिया का सारा समाचार, शुभ समाचार मुझे प्राप्त हो। कभी भी कोई अप्रिय बात न सुने, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, कोई अप्रिय बात हमारे निकट ना आवे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही प्राणायाम, जब परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से, तो परमात्मा अपने जनरेटर से पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में भर देता है। तो मैं यह नहीं कहता कि आप दिन भर योग करें, मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर आपका जीवन प्यारा है, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप दीर्घायु बनना चाहते हैं, आप मस्त रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, केवल योग करिए। ठहाका लगाइए, खूब जोर से हंसिए, कभी उदासी मत पालिए, चेहरे में मलिनता ना आवे, और कभी भी
दुखी मत होइए। तीसरी बात, कभी भी टेंशन अपने जीवन में मत आने दीजिए। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो किसी मेडिकल स्टोर में इसकी दवा नहीं मिलती है, केवल योग है। और आपके मेडिकल स्टोर में सारी दवा भरी हुई है। थोड़ा योग करके देखिए, जब उसका स्राव होना शुरू हो जाएगा, रस निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपको नाचने का मन करेगा, गीत गाने का मन करेगा, डांस करने का मन करेगा, हंसने का मन करेगा। यही तो हमारा उद्देश्य है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।